ये पीटीआई से इनका तल्लुक है और इन्होंने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान जो कौमी यकजहती के लिए किरदार अदा किया वो लाजवाल और बेमिसाल किरदार है। उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमत के साथ फौज के साथ इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। वो आर्मी चीफ पर तनकीद करते रहे। उनकी तरफ से जिस तरह कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया, लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने कहा कि ये मौका है, हमने फौज के साथ खड़े होना है, हमने भारत का मुकाबला करना है। तो उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन जैसे ही जंग बंदी होती है उन्होंने कैसा पैंतरा बदला। पहले वो ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो जंग हुई है ये मिली भगत थी। मैं आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने थंबनेल अपना बनाया है। उन्होंने अपने थंबनेल में लिखा है, साजिश बेनकाब, इंडिया को हमले की पाकिस्तानी इजाजत, भांडा फूट गया, जवाबी हमला ना करने का वादा किया गया। उन्होंने तासा नहीं दिया बल्कि उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि ये जो जंग हुई है ये मिली भगत थी और भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत दी गई थी कि आप हमला कर सकते हैं। और हमारे हुक्मरानों को कई को पहले से पता था कि भारत ने हमला करना है और जयशंकर भी, मोदी भी वहां से कह रहे थे कि हमने हमला करना है और उन्होंने हमला इनको बता के किया, पहले बता दिया। तो तासरे से ये मिलता है कि जैसे कोई मीटिंग हुई हो, जैसे कोई फोन पर बात हुई हो कि किस तरह से हमला किया जाना है, कब हमला किया जाना है, ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। लेकिन ये सरासर सफेद झूठ है, साफ झूठ है। इसमें एक रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि ये सारा कुछ मिलकर किया गया। उन्होंने कहा कि जयशंकर ने इनको कहा कि हमला करना है। जयशंकर तो सरेआम कह रहे थे, मोदी भी सरेआम कह रहे थे। जैसे ही 22 अप्रैल को वो ड्रामा हुआ था उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात की, धमकियों की बरसात कर दी गई और कहा गया कि इसका बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। और फिर पाकिस्तान में ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, हमला कर देगा। और अता तारुद्दीन को हमारे भाई साहब डेंटोनर कहते हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने भी कहा कि भारत हमला करने जा रहा है, 36 घंटों में हमला कर देगा, 24 घंटों में हमला कर देगा। आखिर इनको कैसे पता चला कि वो हमला कर देगा? आपको भी पता था, मुझे भी पता था, पूरी दुनिया को पता था कि भारत धमकियां दे रहा है कि मैंने हमला करना है, हमने बदला लेना है, इंतकाम लेना है। इस चीज को लेते हुए इन्होंने कह दिया कि इनको पहले बता दिया गया था और भारत ने इनकी इजाजत से जवाबी हमला किया है, ये इनकी तरफ से तासर दिया गया है। बिल्कुल ही इस तासर के साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। मिली भगत से ऐसे जंगें नहीं होती। और फिर कहते हैं कि भारत की तरफ से कुछ ज्यादा ही कर दिया गया तो जो इनके दरमियान एतमाद था वो टूट गया। ये अल्फाज तो ये नहीं है लेकिन तासर उनका यही है। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया गया। 22 अप्रैल से लेके हमले के पहले लम्हे तक हर लम्हे पर यही नजर आता था कि भारत ने अब हमला किया, अब हमला किया। बहरहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। तो उसमें ये कहते हैं कि ताखीर जानबूझकर की गई है। ताखीर की कोई और वजह हो सकती है, हिकमत अमली हो सकती है। बहरहाल ये अलग इशू है कि फौरी तौर पर जवाब क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जब जवाब दिया गया तो ठोक बजा कर जवाब दिया गया और भारत को नानी, दादी, पड़नानी सारा को याद करा के रख दिया गया। जुनाब साहब से यही कहना है कि आप तनकीद तो करें, रजीम पर तनकीद करें, फौज पर भी आप तनकीद करते हैं, वो आपकी किस हद तक बनती है इस हवाले से हम बात नहीं करते। लेकिन ऐसी बात ना करें कि पाकिस्तान का क्रेडिट, पाकिस्तान की कौम का क्रेडिट, पाकिस्तान की फौज का क्रेडिट उनसे छीन लिया जाए। इनकी तरफ से दो बातें तवातर के साथ की जा रही हैं। एक तो इनकी तरफ से अभी ये कवी तासर दिया गया है कि ये हमला मिली भगत से हुआ है। दूसरा ये शुरू से कह रहे हैं कि ये क्रेडिट जाता है एयर चीफ को। एयर चीफ को भी क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन एक जंग की सरबराही कौन कर रहा था? शहबाज शरीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ कर रहे थे? नहीं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कर रहे थे। तो क्रेडिट हर किसी को जाता है। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।